तमोन बी साइड के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। जहां पर आपने देखा था कि तमोन के रूम के अंदर ओरी और किनोसिता तीनों जो थे उसके रूम के अंदर थे और यहाँ पर हम देखते हैं ओरी जो होता है यहाँ पर किनोसिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर यहाँ तमोन हार गया तो तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरा काम करना पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे तमोन के बारे में पता है, वो उस कंपटीशन के अंदर हार नहीं सकता। ओरी कहता है कि अगर वो हार नहीं सकता है तो तुम मेरे साथ काम करोगी। वो कहती है ठीक है, अगर वो हार गया तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। तमोन यहाँ पर चौंक जाता है और सोचता है कि मुझे ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसने जो है मेरे ऊपर भरोसा करके उसको यहाँ पर वादा कर दिया कि अगर मैं हार गया तो वो उसके पास जाकर काम करेगी। यहाँ पर ओरी जो है चला जाता है, बट तमोन बिल्कुल नहीं चाहता है कि किनोसिता यहाँ पर उसको छोड़कर किसी और के घर पर काम करे। वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे। किनोसिता तमोन को बोलती है कि कोई मैंने गलती तो नहीं करी है ना। वो कहता है कि नहीं, तुमने कोई गलती तो नहीं करी, बट मैं हो सकता है कि हार जाऊं। वो कहती है कि क्या, तुम हार नहीं सकते हो, मैं तुम्हारे हर तरह से हेल्प करूंगी। तमोन कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैं हार गया तो। वो कहती है कि तुम जो हो ये सब सोचते क्यों हो, तुम जो हो जीत सकते हो और तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो यहाँ पर उसके लिए चाय बनाकर लेकर आ जाती है और वो कहता है कि मैं जो हूँ जितने भी मेरे फैन हैं उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। किनोसिता उसके बातों को सुनने लग जाती है और वो यहीं पर खड़ी होकर कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने फैन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तमोन कहता है कि मैं प्यार तो करता हूँ, बट आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि लव का मतलब क्या होता है। मुझे सबसे पहले लव का मतलब जानना पड़ेगा, तभी मैं अपने फैन से कनेक्ट कर पाऊंगा। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल में चलोगी, जहाँ पर मैं जानूंगा कि लव क्या होता है। किनोसिता उसकी फैन होती है तो वो बिल्कुल हाँ कर देती है कि वो उसका सपोर्ट करेगी और वो जो कहेगा वो उसके लिए करेगी। तमोन जो होता है वो बहुत ज्यादा घबराया होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमोन जो को पता है कि सेकंड राउंड ही डिसाइड करेगा कि सेंटर में कौन खड़ा होगा। इसलिए तमोन को जल्दी जानना होता है कि प्यार क्या होता है ताकि वो अपने फैन से कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर उसका सपोर्ट करने के लिए किनोसिता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। किनोसिता ने देखा है कि तमोन स्टेज पर जाकर लव के बारे में बोलता है, तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है। तो वो कहता है कि मैं इसे फॉलो करता हूँ, ये जो है लव स्पेशलिस्ट है। किनोसिता कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, तुम समर फेस्टिवल के लिए आ जाना मुझे लेने के लिए। और वो सोच रही होती है कि समर फेस्टिवल में वो कौन सा ड्रेस पहनेगी। शाम हो जाती है और सीन चेंज हो जाता है। आपको पता है ओरी जो है तमोन के ऊपर वाले फ्लैट पर ही रहता है और हम देखते हैं कि ओरी टीवी पर देख रहा होता है अपने डैड और मॉम के बारे में, जहाँ पर टीवी के अंदर न्यूज के अंदर बता रहे होते हैं कि किस तरह से ओरी के मॉम और डैड इतने सक्सेसफुल हैं। ओरी इस बात से परेशान होता है कि कोई उसको उसके खुद की काबिलियत से क्यों नहीं जानता, सभी उसके मॉम और डैड की वजह से क्यों जानते हैं। उसे भी अपनी पहचान मार्केट के अंदर बनानी है, शायद इसी वजह से वो सेंटर पोजीशन में आना चाहता है। वो देखता है नीचे कि यहाँ पर तमोन जो है इतनी रात को कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर ओरी को इच्छा होती है कि तमोन कहाँ जा रहा है उसका पता लगाए, क्योंकि अगले दिन कंपटीशन है और एक रात पहले ये कहाँ घूमने जा रहा है। हम देखते हैं समर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, रात को ही होता है, यहाँ पर फायर वर्क भी होने वाला है। साथ में हम देखते हैं कि किनोसिता यहाँ किमोनो पहनकर खड़ी होती है। वो वेट कर रही होती है तमोन का। वो सोच रही होती है कि तमोन को यहाँ कोई मार्केट में देख ना ले, अगर उसे कोई देख लेता है तो यहाँ पर वो न्यूज में आ जाएगी। और वो सोचती है कि मैं उसे छुपा कर रखूंगी, वो उसे कोई ना देखे, इसका ध्यान रखूंगी। हम देखते हैं कि तमोन यहाँ पर आ जाता है, बट उसका आधा चेहरा दिख रहा होता है। तो वो उससे पूछती है कि अरे तुम्हारा आधा फेस दिख रहा है। तमोन बताता है कि घर से तो मैं पेपर बैग लेकर आया था, बट मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही तो मैंने ये मार्क्स ले लिया, बट इस मार्क्स के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने ये मार्क्स ले लिया है। किनोसिता बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जिसे वो फॉलो करती थी वो उसके साथ फायर वर्क फेस्टिवल के अंदर आया है। हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे जासूसी कर रहा है, कोई और नहीं, ये ओरी ही होता है। ओरी यहाँ पर पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों को देख रहा है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। यहाँ किनोसिता जो होती है फायर वर्क के लिए जा रही होती है, उसमें थोड़ा टाइम होता है। साथ में उसके दिमाग के अंदर आता है कि अगर किसी ने देख लिया कि तमोन उसके साथ है तो बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है तमोन यहाँ पर किस लिए आया है। तमोन यहाँ पर इसलिए आया है कि वो लव को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो दूरबीन से यहाँ पर लव को ढूंढ रहा होता है कि लव का मतलब क्या है। किनोसिता उसे कहती है कि ऐसे थोड़ी पता चलेगा, चलो हम लोग वो वाला गेम खेलते हैं जहाँ पर शूटिंग करना होता है। हम देखते हैं कि किनोसिता आती है और शूटिंग करने के लिए गन को अपने हाथ में लेती है और वो बहुत ही ध्यान से शूट करती है। उसका निशाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे देखकर तमोन को बहुत ही अच्छा लगता है। तमोन कहता है कि अरे
तुम शूटिंग गेम में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। किनोसिता बताती है कि हाँ, मैं पहले से ही ये गेम खेला करती थी, इसलिए ये गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब तुम ट्राई करो। जब वो यहाँ पर ट्राई करने लग जाता है तो उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और अभी तक देखो कितना टाइम हो गया, मुझे लव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पर वो उसे आती है और कहती है कि नहीं, तुम जो हो लव के बारे में धीरे धीरे जान रहे हो। जैसे कि कुछ लोग ये शूटिंग करने को लव कहते हैं, उन्हें ये पसंद होता है, इसलिए एटलीस्ट कम से कम तुम इतनी जल्दी हार तो मत मानो, थोड़ा और ट्राई करो, हम जरूर ढूंढ लेंगे लव के बारे में। एक्चुअल में यहाँ पर किनोसिता को भी नहीं पता होता है लव के बारे में, और यहाँ झाड़ियों में छुप कर देख रहा होता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों जो भी कर रहे होते हैं वो कपल ही करते हैं। यहाँ पर कपल की तरह वो उसे खाना खिला रहा होता है, क्योंकि इस तरह से खाना खिलाना एक और कपल कर रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि मैं भी करता हूँ। और ये सब देखता है और कहता है कि ये दोनों बिल्कुल कपल की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर किनोसिता सोच रही होती है कि धीरे धीरे तमोन जो है एक नॉर्मल लड़के की तरह बिहेव करने लग गया है, ना कि किसी सेलिब्रिटी की तरह। अब मुझे धीरे धीरे वो पसंद आ रहा है। यहाँ पर तमोन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ, और वो मंदिर में उसे छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किनोसिता जो है वो अकेले हो जाती है। वो भी सोच रही होती है कि लव जो है वो कैसा है, जैसे कि कोई अपने गेम से प्यार करता है और कोई अपने एनिमे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो क्या वही प्यार है। हम ओरी को देखते हैं, जब देखता है कि तमोन यहाँ से चला गया तो वो मास्क पहनकर यहाँ पर किनोसिता के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम अकेली हो या अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई हो। जब किनोसिता मुड़कर उसे देखती है तो एकदम से घबरा जाता है ओरी, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये मार्क्स के अंदर मुझे पहचान ना ले, जैसे कि वो तमोन को पहचान गई थी। जैसा कि आपको पता है कि तमोन के साथ किनोसिता ने टाइम स्पेंड किया है, इस वजह से वो पता लगा सकती है कि तमोन कौन है। बट ओरी के साथ ऐसा नहीं है। वो उसके पास आकर बैठता है और पूछता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया है। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तमोन यहाँ पर आता है और देखता है कि किनोसिता किसी और लड़के के साथ बैठी हुई है और साथ में वो स्माइल कर रही होती है। उसे जलन होती है। वो जल्दी से उसके पास भाग कर आता है और लड़के को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। वो बहुत गुस्से में ये बोल रहा होता है और पहली बार किनोसिता ने भी उसका गुस्सा दिखा होता है। अब वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर भागना स्टार्ट कर देता है और साथ में उसे भी लेकर भाग रहा होता है। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो बिल्कुल इस तरह ही एक्ट करता है। वो हमेशा उसे छुपा कर रखता है। ओरी जो है वो बोल रहा होता है किनोसिता को कि तुम्हारा जो ड्रेस है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ तमोन सुन लेता है, इसी वजह से उसे गुस्सा आता है। तमोन कहता है कि मैं भी बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा ड्रेस बहुत ही अच्छा है और तुम उसमें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। ये सुनते ही यहाँ पर वो शर्माने लग जाती है और हम देखते हैं कि तमोन भी यहाँ शर्मा रहा होता है। वो कहता है कि मैं बस बोल नहीं पाता, बट मेरे मन के अंदर भी था कि तुम किमोनो के अंदर बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो क्या आप भी तमोन की तरह चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? नीचे कमेंट में लिखिए। तमोन यहाँ पर कहता है कि मैं लोगों का कॉपी कर करके थक गया हूँ। लोग कैसे करते हैं उन्हीं का कॉपी करके मैं लव को सीखने चाह रहा था, पर उनका कॉपी करके मैं जो हूँ वो भूल जाऊंगा। मैं एक्चुअल में किस तरह से प्यार कर सकता हूँ ये सब तो मैं चेंज कर दूंगा ना, इसलिए आज से मैं कॉपी नहीं करूंगा, जो मैं हूँ वही चीजें दिखाऊंगा। किनोसिता कहती है कि जो भी तुम कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है और मैं तुम्हारा इसमें सपोर्ट करूंगी। वो मुड़ता है और कहता है कि हाँ, मैं भी उन जगहों पर जाना चाहता हूँ जो जगह मुझे पसंद है, ना कि कोई और लोग जो उन जगहों पर जाकर घूमते हैं उनका देखकर मैं उन्हीं जगहों पे घूमने जाऊं। और कहता है धीरे धीरे मैं शर्माना भी बंद कर दूंगा। वो उसके पास आती है और कहती है कि जो भी तुम कह रहे हो वो बहुत ही अच्छा है और तुम अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं हाउसकीपर की जगह मैं तुम्हारी फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ। तमोन जब ये वर्ड सुनता है फ्रेंड, तो वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि इतने दिनों से, इतने सालों से मैं अपने रूम के अंदर बंद था, एक दीवार के पीछे, किसी से मिलता नहीं था, तो मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। मैं बिल्कुल एक कीड़े की तरह था अपने रूम के अंदर, पर तुम आई तो मैं अब यहाँ पर घूमने आया हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम बोल रही हो कि मैं फ्रेंड बोल सकता हूँ तुम्हें और तुम मुझे अपना फ्रेंड मानती हो। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खुश हो जाते हैं और जाने लग जाते हैं आगे। फायरवर्क जो है जस्ट थोड़ी देर बाद स्टार्ट ही होने वाला है। उन दोनों को फायरवर्क देखना है, इसलिए रास्ते में तमोन कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर किनोसिता कह के बुला सकता हूँ क्या? वो कहती है मास्टर किनोसिता, कभी मैं किसी की मास्टर नहीं बनी हूँ, तो सच बताऊं कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है वो मुझे पता नहीं है। तो अच्छा यही रहेगा कि मैं तुम्हें सनपाई कह के बुलाती हूँ और तुम मुझे किनोसिता कह के बुला सकते हो, या इसके अलावा अगर तुम जो भी चाहो, जो भी तुम्हारा मन करे मुझे बुलाने का, वो तुम बुला सकते हो।
तमोन को तो उसका नाम लेने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, हम जो है इसको बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हम दोनों को क्या बुलाना है। वो कहती है जैसा तुम कहो। अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में मन ही मन में सोचने लग जाते हैं और अलग अलग गेम को यहाँ पर ट्राई करते हैं और धीरे धीरे तमोन भी हर गेम को सीखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डांस स्टार्ट हो जाता है। किनोसिता तमोन को ले जाती है डांस करने के लिए और तमोन पहली बार डांस भी करता है। डांस करने के बाद उन्हें प्यास लगती है तो वो दोनों साथ में यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। किनोसिता सोच रही होती है कि तमोन बिल्कुल एक स्कूल स्टूडेंट की तरह बिहेव करने लगा है, बट ये बहुत ही अच्छा है, एक नॉर्मल लड़के की तरह। फिर हम देखते हैं वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। वो जल्दी से मास्क हटाता है और आइसक्रीम को खा लेता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारी किनोसिता होती है उसने पहली बार किमोनो पहना है। किमोनो को पहनने के बाद चलना और बॉडी का मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो कहती है कि थोड़ा आराम से चलो, मुझे चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ऐसा समझ सकते हो कि पहली बार कोई इंडियन लड़की साड़ी पहन ले तो उसे दिक्कत होती है, ऐसे ही किमोनो पहनने के बाद भी दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तमोन होता है और किनोसिता दोनों मिलकर एक मैट को बिछा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट होगा और हम दोनों देखेंगे। यहाँ तमोन कहता है कि धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस बहुत ही अच्छे हैं। किनोसिता कहती है कि चेन से याद आया, जब तुम पहली बार अपने हेयर पिंक करके आए थे तो सभी लड़कियां तुमसे प्यार करने लग गई थी, क्योंकि पिंक जो है वो लव की निशानी है। तमोन कहता है कि हाँ, जब मैं अपने पिंक बाल करके आया था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं अपने बाल का कलर कौन सा करूँ, तो मैंने पिंक को चूज़ किया, इसीलिए मैंने पिंक हेयर लगा लिए। मैं जो हूँ अपने लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूँ, बट मैंने हार्ड वर्क किया और चीज़ों को समझा, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो कहती है कि हाँ, इस तुम्हारे पिंक हेयर की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ तुमसे प्यार करने लगी थी और आज तुम्हारे बहुत सारी फ्रेंड हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। तमोन कहता है जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरे फैन मुझे देखकर स्माइल करते हैं, बस मैं यही नहीं चाहता कि वो स्माइल करना बंद करें। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी वजह से कोई स्माइल करता है। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, जब भी तुम कोई भी काम करते हो तो हम लोग स्माइल ही करते हैं, क्योंकि तुम्हें देखकर हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है और तुम जो भी हो रियल हो, ज़्यादा फेक हमें नहीं लगता है। तमोन कहता है देखो ना, मैं लव के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर इतने सारे फैन मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी उनसे प्यार करता हूँगा, बट एक्चुअल में मुझे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनके बातों ही बातों में फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बहुत सारा फायरवर्क हो रहा होता है। वो दोनों देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जो ये खुशी वाली फीलिंग है, तमोन समझ नहीं पा रहा होता है कि ये फील क्या है, क्या ये भी प्यार है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो पहली बार किनोसिता का नाम लेकर उसे बुलाता है। किनोसिता शौक में आ जाती है कि पहली बार तमोन ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। तमोन कहता है कि बस किनोसिता, मुझे तुम्हारा नाम लेने का मन किया तो मैंने ले दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे तुम्हें अपना तुम्हारे नाम से बुलाना चाहिए, इसलिए मैंने बुला दिया। तमोन कहता है कि तुम ही मेरी एक सबसे बड़ी फ़ैन हो, जो मेरे घर का काम भी करती हो और तुम मेरी बड़ी फ़ैन हो और मुझे सपोर्ट भी करती हो। वो कहती है कि हाँ, मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। वैसे तमोन, कल तुम्हारा सेकंड राउंड है ना? तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और सेकंड राउंड टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा होता है, जहाँ सभी लड़कों को यहाँ स्विमिंग पूल में स्विम करके जीतना होता है। और हम देखते हैं कि जब रेस स्टार्ट होता है तभी से यहाँ लीड में आ जाता है तमोन, और तमोन ही इस रेस को जीत जाता है। किनोसिता और उसकी फ्रेंड ये रेस को टीवी पर देख रही होती हैं। किनोसिता मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। जब उससे पूछा जाता है कि आप रेस में कैसे जीत गए, तो वो कहता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे प्यार करती हैं, उनकी वजह से ही मैं जीत गया। किनोसिता यहाँ पर सोचती है कि तमोन को तो प्यार का मतलब ही नहीं पता था, अभी कैसे बता रहा है कि इसी गर्लफ्रेंड से प्यार करती हैं। एक्चुअल में वो जल रही होती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।